बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 23 के साथ मैं हूं अरसलान अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी पर मुश्तमिल 3 चैप्टर्स की सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है। फाइनल टर्म का भी ये पहला चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेमोरी है क्या। मेमोरी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी शख्स 3 काम करता है। इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, फिर उसको स्टोर करता है और फिर उसको रिट्राइव करता है। यानी इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के बाद स्टोर करना और रिट्राइव करना, ये तीनों चीज़ें मिलाकर बनाते हैं मेमोरी को। अब मेमोरी इंसानों में बहुत क्रिटिकल लेवल पर होती है। हमारी आम ज़िंदगी में हम जो बात करते हैं, जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, या हमारा जो मेल जोल है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, इनकोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर हम उसको करते हैं रिट्राइव। ओके, तो कुछ मेमोरी और लर्निंग की तरफ चलते हैं कि मेमोरी और लर्निंग आपस में कैसे क्लोजली रिलेटेड है। आम लोग मेमोरी को और लर्निंग को शायद एक ही तस्वुर करते हैं, हालांकि ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर और उसको रिट्राइव और इनकोड करते हैं, जबकि लर्निंग में आप इंफॉर्मेशन को समझते हैं, रिसीव करते हैं। तो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो मेमोराइजेशन का एक हिस्सा है। तो मेमोरी में अगर हम उसको डिफाइन करें मेमोरी को, तो हमारे पास है कि 3 चीज़ें: लर्निंग, फिर उसके बाद टाइम इंटरवल, यानी आपने उसको याद किए हुए कितनी देर हो गई है। तीसरा ये कि रिमेंबरिंग, यानी आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर ही मेमोरी की जो वुडवर्थ डेफिनेशन है वो बना सकेंगे। तो अगर हम आम अल्फाज में ये कहें कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है आपकी मेमोरी में, पार्ट मेमोरी में, उसको आप कितनी दफ़ा रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी बनाएगी मेमोरी। मेमोरी के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है स्टोर करना मेमोरी को, दूसरा है इनकोड करना और तीसरा है रिट्राइव करना। रिट्राइव करने का मतलब ये होता है कि जो मेमोरी आपके ज़हन में है, आपने जो चीज़ एक दफ़ा देख ली या सुन ली, आगे जाके हम जो मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हमें ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सकेगा कि रिट्राइवल क्या होता है। इनकोडिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो पहला फंक्शन है इनकोड करना, यानी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना और उसको अपने मेमोरी सिस्टम के अंदर लेकर आना। अब इसका मतलब हरगिज़ ये समझना नहीं है आपने कि इनकोडिंग का मतलब है कॉपी करना। नहीं, कॉपी करना नहीं है। हालांकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकोडिंग करता है, यानी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर आता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकोडिंग एंड रिकोडिंग। अब फॉर एग्जांपल, जो पिक्चर आपके सामने आपके रेटिना पे बनी हुई है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन चुकी है, ये एक्चुअल में लाइट की फॉर्म में थी। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन चेंज की गई और आपके सामने एक इमेज बन गई। तो ये है इनकोडिंग और रिकोडिंग। दूसरा जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। स्टोरेज यानी इंफॉर्मेशन को सेव करना मेमोरी सिस्टम के अंदर एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म में। तीसरा है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन जो आपके मेमोरी में स्टोर हो चुकी है, उस इंफॉर्मेशन तक आपने अप्रोच करना है, उसको लोकेट करना है और फिर उसको ब्रॉट इनटू अवेयरनेस, उसको फिर याद करवाना है, उसको अपने मेमोराइजेशन के प्रोसेस से बाहर निकालना है, रिट्राइव करना है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपकी मेमोरी को कवर करेगी। अगर हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करें तो मेमोरी की 3 टाइप्स हैं। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों डिफरेंट या अलग अलग मेमोरीज़ नहीं हैं, बल्कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेमोरीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ब्रेन सेंटर्स ने डिफरेंट पार्ट्स में अपने आप को सेपरेट किया हुआ है, इसीलिए हम इनको 3 हिस्सों में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। पहली जो मेमोरी की किस्म है वो है सेंसरी मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जो आपके सेंस ऑर्गन्स की वजह से आपको मुयस्सर हो, इनिशियल मूवमेंट स्टेज होती है। ऐसी मेमोरी बिल्कुल भी आपकी मेमोरी सिस्टम में सेव नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खुशबू, कोई बदबू, कोई जायका,
आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते। आपने अब कोई आइकॉनिक मेमोरी, आपने एक चीज़ एक दफ़ा देख ली है विजुअल सिस्टम से, अब या इकोनिक मेमोरी ऐसी आवाज़ जो आपने सुन ली है, जो आपने आवाज़ सुन ली है, ये सेंसरी मेमोरी है। यानी आपने उसको इको एक प्रोड्यूस जो हुई, एक स्मेल जो आई, एक टेस्ट जो था, वो आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया, तो अब वो क्या होगा कि अब आपको वो मेमोरी जो है वो उस दोबारा से आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये एक नॉन मीनिंगफुल स्टिमुलस था। आपने चाहते हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये एक नॉन मीनिंगफुल स्टिमुलस था। ओके, तो सेंसरी मेमोरीज की भी आगे कुछ टाइप्स है। पहली है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉन यानी पिक्चर, यानी विजुअल सेंस जो आप ले लेते हैं, ये होती है आइकॉनिक मेमोरी। दूसरी है इकोइक मेमोरी। इको यानी साउंड, ऐसी मेमोरी जो साउंड आप सुनते हैं उस वजह से प्रोड्यूस हो। तीसरी मेमोरी है रिलेटेड टू अदर सेंसेस, जो दूसरी सेंसेस के साथ ताल्लुक़ रखती है, जिनमें आपका सूंघना, छूना और जायका, ये चीज़ें शामिल हैं। तो अगर बात करें आइकॉनिक मेमोरी की, तो ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन जो गैदर हम करते हैं विजुअल सेंस से, उसको हम आइकॉनिक मेमोरी में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इकोइक मेमोरी की बात करें कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑडिटरी सेंस से मिलती है, उसको हम इकोनिक मेमोरी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेमोरी ऑफ साउंड्स। अब जो साउंड्स की मेमोरी है वो थोड़ी देर तक रह सकती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, 1 सेकेंड या कुछ सेकेंड्स तक, डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी का साउंड था। 3 से 4 सेकेंड मैक्सिमम हम उसको कह सकते हैं। कई दफ़ा ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली स्टिमुलाई हो तो हम उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक भी इकोइक मेमोरी को अपने अंदर रख सकते हैं। तो इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर थोड़े से पीरियड के लिए स्टोर करना, बहुत थोड़े से वक्त के लिए। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये सेंसरी मेमोरी से हायर स्टेज वाली मेमोरी है, और हम इसको 15 से 25 सेकेंड तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, अब आप सेंसरी मेमोरी को ही भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? पहला तरीका कि आप जो सेंसरी स्टिमुलस है उसे किसी वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेंस ऑर्गन्स ने, यानी आपकी नाक ने एक स्मेल किया और वो फ्रेगरेंस उसको काफ़ी अच्छी लगी। अब उसकी नाक को जो फ्रेगरेंस अच्छी लगी, आप इसे मुंह से बोल दें कि कितनी अच्छी फ्रेगरेंस है। अब आपने क्या किया कि अपने सेंसरी स्टिमुलस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो सेंसरी मेमोरी थी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन गई है। ठीक है, या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिक फॉर्म में ले आए तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी। अब यहाँ पर बात है चंक्स की। अब चंक्स क्या होते हैं? चंक का मतलब होता है कि अगर चंक इज़ एन अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल सेट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टिमुलाई, यानी आप स्टिमुलाई को कुछ सेट्स ऑफ ग्रुपिंग में जो अंडरस्टैंडेबल है उसमें आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 1 0 2 3 3, ये एक मुश्किल अगर टर्म है तो आप इसे कुछ चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 0 1 0 2 3, तो आपने इसे 3 चंक्स में डिवाइड कर दिया। आमतौर पर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें आप 7 चंक्स तक भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं और 2 से ज़्यादा नहीं, यानी 2 से ज़्यादा और 7 से कम, इतना ही आप 2 से कम ना हो और 7 से ज़्यादा ना हो। तो चंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को आप कुछ चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन, जैसे 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4, तो उसने चंक्स बना लिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब इसे और भी तरीकों से किया जा सकता है, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब ये याद रखना ज़्यादा आसान है आपके लिए बनिस्बत इतने मुश्किल इन्फॉर्मेशन के। आपने चंक्स बना लिए तो ज़्यादा ईजीली आप उसे याद कर सकते हैं। तो इसमें कोई साइज़ की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है, यानी जो आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल एड्रेस जो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐड कर दिया गया है, उसको आप, वो टेम्परेरी स्टोर है, अब आपने उसको कहीं ना कहीं रिहर्सल करनी होती है। और रिहर्सल करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है एलोबरेटिव रिहर्सल। एलोबरेटिव रिहर्सल में क्या होता है कि आपने जो आपके पास मटेरियल है उसको अपने ही जहन में बार बार याद करना होता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इम्प्रूव कर सकें। तो ये होती है एलोबरेटिव रिहर्सल। फॉर एग्जांपल एक नंबर है, फर्ज करें गाड़ी का नंबर है 2346।
अब आप क्या बनाएं, आप इसको एलोबरेट कर ले 2 3 4 4 6 को। आप ये सोचें कि 2 3 जो है वो याद कर लिया आपने, और आपने कहा 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 46 आता है। तो आपने बस 2 3 याद रखा और 46 आपके जहन में खुद ही आ जाएगा कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 46 आ गया था। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी एलोबरेट करके अपने जहन में ये चीज़ें लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि आप बाज़ार जाए और टॉयलेटरीज़ के जो सामान हैं वो लेकर आ जाएं, यही चीज़, ये फलानी फलानी चीज़ें लेकर आ जाएं, तो आप जब वहाँ सुपरमार्केट में जाएंगे तो आप वो नाम ज़ाहिर है भूल भी सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये होगा कि आप अगर बाथरूम में खुद चले जाएं, एक दफ़ा देख लें कि क्या क्या चीज़ कम है और उसकी इमेज अपने जहन में बना लें, तो आप वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद करके जहन में सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें लानी थी और क्या चीज़ें वहाँ पहले से मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल करने का जो दूसरा तरीका है वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है कि आपने इनकोड करना होता है किसी इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको रिकॉल करना होता है, यानी इन्फॉर्मेशन को इनकोड करके फिर उसको रिकॉल करना है। जैसे कुछ शॉर्ट वर्बल डिवाइसेस की मदद से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लोकाई मेथड, मेथड ऑफ लोकाई, इसमें आप लोगों के नाम, जगहों के नाम, चीज़ों के नाम जो आप याद रखना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 फेमस पीपल के नाम आप अपने जहन में बिठा सकते हैं मेथड ऑफ लोकाई की मदद से। किस तरह से, अगर आप सेम चीज़ों को रिपीट करें, फॉर एग्जांपल एप्पल, फिर आप दूसरी दफ़ा दोबारा जब एप्पल याद करें तो एप्पल बनाना मैंगो, तो पहली चीज़ों को भी साथ साथ आप रिवाइज करते जाए और अगली चीज़ें भी याद करते जाए। तो इस तरह से ये रिपीटिंग जो है, जब आप बार बार आप रिकॉल करेंगे तो ये मेथड ऑफ लोकाई आपकी जो रिहर्सल है वो होती रहेगी। इसके बाद है एक्रोस्टिक लाइक निमोनिक्स। इसमें ये होता है कि एक लंबा सा एक नाम है, आपने उसको खुद ही अपने जहन में छोटा सा कर देना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो आप सिर्फ USA जहन में बिठा लें तो आपको खुद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका याद रखना आसान होगा। एक्रोनिम इकोनॉमिक्स है, निमोनिक्स है सॉरी। जैसे आप किसी शख्स का नाम आपको पता है लेकिन वो, फॉर एग्जाम्पल जावेद जो है वो सियालकोट में भी है, आपका फ्रेंड है, लाहौर में भी एक फ्रेंड है, कराची में भी एक फ्रेंड है, फैसलाबाद में भी एक फ्रेंड है, तो आपने क्या करना है, आपने जावेद LHR लाहौर, जावेद SLK, इस तरह से आप उसके नाम जो है वो सेव कर सकते हैं। या कोई ना कोई उसके साथ एक्रोनिम लगा दे ताकि वो बंदा आपको याद रहे कि अच्छा ये वो वाला जावेद है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्सेस वर्किंग मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एक सिंगल सिस्टम नहीं है बल्कि इसमें बहुत से कंपोनेंट शामिल हैं, और आमतौर पे हम एलन बलाडिस थ्योरी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो वर्किंग मेमोरी के कंपोनेंट्स 3 हैं। पहला कंपोनेंट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल्स टू फोकस ऑन ड्यूरिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है विजुओ स्पैटियल स्केच पैड, कंसंट्रेट्स अपॉन विजुअल एंड स्पैटियल इंफॉर्मेशन। फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल लूप स्पीच, वर्ड्स और नंबर्स पे को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए सवाल पूछें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मेमोरी की, लॉन्ग टर्म मेमोरी की। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।